प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ बार हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया है। प्रभु जी आपके दया से हम ये दिन देखने पाए प्रभु जी। जो भी हमने गलतियाँ की हैं देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, कहीं गलत जगह जाने में माफ़ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। हमारे माता पिता ने बहुत सी गलतियाँ की, हम उनके लिए भी अंगीकार और पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग प्रभु जी आपके चरणों में रख रहे हैं। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Father, please visit your people, touch your people, anoint the people, Lord. छू लीजिए हर एक को, भर दीजिए हर एक को अपनी सामर्थ्य से, अपनी उपस्थिति से। और प्रभु जी जो आप करना चाहते हैं आप करें लॉर्ड। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। आप सबको जय मसीह की। और हम प्रभु यीशु मसीह का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक दिन दिखाया है। एंड इट इज़ हिज ग्रेस, इट इज़ हिज मर्सी दैट वी हैव बीन एबल टू ज्वाइन टुगेदर वंस अगेन फॉर दिस मीटिंग टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए। और बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि प्रभु का वचन हमसे क्या बात करना चाह रहा है। हमने पिछले वीडियो में सतावट के बारे में देखा था, मैं थोड़ी सी आयतें हमने देखी थी। आज मैं उसी विषय को कंटिन्यू करना चाहता हूँ ताकि लोग तैयार हों अंतिम दिनों को लेकर, सो दैट पीपल कैन गेट रेडी फॉर दीज एंड टाइम्स। ये एंड टाइम सीरीज़ चल रही है हमारी, जो ट्यूसडे मीटिंग्स में चल रही है, और ये उसी के तहत ये वीडियो मैं ऐड करना चाहता हूँ ताकि लोगों को ज़रूर पता लगे कि अंतिम दिनों में कैसे तैयार होने और क्या क्या चीज़ें होनी है जी वचन के मुताबिक। बहुत सारी बातें होनी है जी, लेकिन क्या हम उनके लिए तैयार हैं। और अगर हम वचन को पढ़ते हैं, जिन्होंने मिस कर दिया पहला पार्ट वो ज़रूर सुने। यूट्यूब पर जाकर आप मैसेज स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि लोग तैयार हों। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। बहुत सारे लोग आपका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आप सही मार्ग में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके विरोध में इसलिए आते हैं क्योंकि आप धार्मिकता के मार्ग में चल रहे हैं। जब आप प्रभु के मार्ग में चलेंगे तो आपको सबसे पहला जो अपोजिशन होगा वो आपके घराने से होगा। ये हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, हस्बैंड वाइफ के खिलाफ, वाइफ हस्बैंड के खिलाफ, या घराने के जो भी ब्लड लाइन में से लोग हैं वो आपके खिलाफ सबसे पहले विरोध करते हैं जब आप प्रभु में आते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाते हैं। हो सकता है प्रभु में आ जाए प्रभु की दया से। तो उसके बाद जो दूसरा ऑपोजिशन होता है वो विश्वासियों का होता है जी। जो प्रभु के घराने में जो भाई बहन हैं हमारे, जो प्रभु के घराने में जो आत्मिक माता पिता हैं, हो सकता है कि उनके साथ कुछ अनबन हो और वहाँ से सतावट शुरू हो गई। और जब आप उससे भी पार आप हो जाते हैं तो तीसरा जो विरोध होता है वो संसार से होता है। संसार जो है, आप कहीं भी प्रभु का सुसमाचार लेकर जाते हैं तो संसार आपके विरोध में आ जाता है। और हम देखते हैं चेलों के बारे में प्रेरित हुए काम में कि किस तरीके से संत पौलुस का, बरनबास का, सिलास का, पतरस का, यूहन्ना का और कितने ही चेलों का विरोध हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने दया दिखाई और सुसमाचार फैलता चला गया। मेरे प्रियो, वचन को ध्यान से सुनिएगा। ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर राइटियसनेस सेक। इसमें लिखा ब्लेसेड, धन्य है आप। ये नहीं लिखा कि अगर धार्मिकता के लिए सताए जाएंगे तो आप प्रार्थना और करें। इसमें लिखे आप धन्य हैं। यू आर द प्रिविलेज्ड वन, यू आर द ब्लेसेड वन, यू आर द चोजन वन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने मिस कर दिया मैं उनके लिए दोहरा देता हूँ। सबके ऊपर सतावट नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा जी। सबके लिए परसिक्यूशन नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर। इट इज़ ओनली फॉर दोज फॉर whom God has appointed for a particular destiny and calling। जिनके लिए खास करके सतावट में चलना प्रभु ने चुना है जी। और उनके लिए भी यह धन्य बात होगी प्रभु की महिमा के लिए। क्योंकि आप वचन में पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके से सतावट होती है जी, अलग अलग तरीके से। मैं आपको उसको एक 3 तरह की सतावट के बारे में बताना चाहता हूँ
जैसे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 3 और 4 अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है सेटन एंटर्ड जूडास। यूहन्ना 13वें अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं सेटन एंटर्ड जूडास, शैतान जो है यहूदा इस्करियोती में आ गया। और आगे लिखा है हु वाज आल्सो कॉल्ड इस्करियोट, और आगे लिखा है हाउ ही माइट बिट्रे हिम टू देम, ताकि वो किस तरीके से प्रभु को पकड़वा सके, प्रभु को धोखा दे सके। अब यहूदा इस्करियोती कौन था जी? 12 चेलों में से एक। तो मैंने आपको बताया कि जो दूसरी तरह की सतावट होती है वो प्रभु के घराने में से ही होती है। जो प्रभु के लोग जो होते हैं एक टाइम प्रभु में सही चल रहे होते हैं, लेकिन बाद में शैतान उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करता है। उनके 30 चांदी के सिक्कों के लालच के पीछे वो विश्वासियों का ही विरोध करना शुरू हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो खुद प्रभु में है कि नहीं है, वो अपने आप को प्रभु में ही समझते हैं। जूडा इस्करियोट को पता नहीं लगा कि कब वो प्रभु से दूर हो गया। रियलाइजेशन हुआ उसे बाद में, उसने अंगीकार किया लेकिन पश्चाताप नहीं किया। ही कन्फेस्ड बट ही नेवर रिपेंटेड, ही रिग्रेटेड बट ही नेवर रिपेंटेड। उसे पछतावा हुआ पर पश्चाताप नहीं हुआ। पश्चाताप होता तो शायद वो सुइसाइड ना करता जी। पतरस ने भी प्रभु को डिनाई किया लेकिन उसने पश्चाताप किया। He wept and he again came near to the Lord and Lord gave him a new task. 3 बार उसने फिर से अपने कन्फेशन को कैंसिल किया। बहुत बार सिचुएशन ऐसी आएगी, बहुत सारे लोग प्रभु को इनकार कर देंगे, अंतिम दिनों में भी ऐसे ही होगा, लेकिन याद रखिए आपके अंगीकार के मुताबिक आपके साथ होगा जी। इसलिए अपने कन्फेशन को मेंटेन करके रखें, अपने अंगीकार को थामे रहें। विश्वास के अंगीकार को वचन कहते हैं, हमें थाम के रखना है। तो पहला विरोध वो है जो जूडा इस्करियोट, दैट इज अमंग द बिलीवर्स। दूसरा विरोध हमान की आत्मा का हम देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एंटी सेमिटिज्म, जो इजरायलियों के खिलाफ आज भी चल रहा है। हमान ने किया उस जमाने में मोर्दिकय और अस्तर के खिलाफ, मतलब इजरायलियों के खिलाफ। और हम देखते हैं कि वो एक वॉरफेयर था जो पहले से चल रहा है इजराइल के खिलाफ, और आज भी ऐसा ही होता है। इजराइल के खिलाफ कितने देश हैं जी, आज भी वो आत्मा काम करती है। आज भी जो विश्वासी जन है, जो चुने हुए हैं, जो इजराइल की संतान हैं, मैं खाली यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूँ जी, आपके खिलाफ जाल बुना जाता है अलग अलग तरीके से फंसाने के लिए। वो हमान की आत्मा पीछे कार्य कर रही है सताने के लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अंत में विक्ट्री मिलती है प्रभु के लोगों को जी। जूडा इस्करियोट को भी विक्ट्री नहीं मिली है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद वॉलंटरली क्रॉस पर गए। वो तो एक जरिया था जूडा इस्करियोट। प्रभु ने कहा तुम्हारी घड़ी है, और प्रभु ने यह भी कहा अगर मैं अभी यदि प्रार्थना करूं अपने पिता से तो वो 12 पलटने फरिश्तों को दे सकते। तो प्रभु ये बताना चाहते हैं अपना अधिकार जो है मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और परमेश्वर आपको और मुझे भी बचाते हैं। हमारे समय से पहले कोई हाथ नहीं लगा सकता प्रभु की महिमा के लिए। तीसरा जो विरोध है फैरो की आत्मा, ये तीनों अंतिम दिनों में प्रकट होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जूडा इस्करियोट, दैट इज द फॉल्स चर्च एंड द ट्रू चर्च। फॉल्स चर्च जो ट्रू चर्च को परसिक्यूट करेगी। दूसरा जो है हमान, जो इजराइल को परसिक्यूट करेगी जी। हिटलर ने किया, वही हमान की आत्मा काम कर रही थी जी, और अब अंतिम दिनों में फिर से आप देखेंगे ये होते हुए। तीसरा जो है फैरो की आत्मा, जिसके ऊपर मूसा जैसा भविष्यवक्ताई अभिषेक था, उन लोगों का विरोध करने के लिए जो चुने हुए हैं, जो अभिषिक्त हैं, जो मूसा और एलिया की तरह कार्य कर रहे हैं जी। भविष्यवक्ता मूसा और एलिया की तरह, दोज हु आर वर्किंग लाइक प्रॉफिट मोसेस एंड प्रॉफिट एलाइजा। तो उनका विरोध जो है फैरो और जजेबियल जैसे लोग करते हैं जी। वो आत्माएं पीछे हैं जो आज भी कार्य करती हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि दोनों भविष्यवक्ता परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते थे। दोनों भविष्यवक्ता परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले भविष्यवक्ता रहे, और उनको छू नहीं पाए जो उनके दुश्मन थे। परमेश्वर ने उन्हें जीवन से बढ़कर बनाया प्रभु की महिमा के लिए। एक के पास स्वर्ग से आग बुलाने का अधिकार था एलिया नबी को, और दूसरी तरफ मूसा भविष्यवक्ता को अधिकार था पूरे नेचर के ऊपर किस तरीके से 10 तरह के प्लेग हम पढ़ते हैं जी वचन में। वही सामर्थ्य अंतिम दिनों में प्रकट होगी जब मसीह विरोधी के साथ आमना सामना होगा। ये 2 अभिषेक किए हुए लोग जो हैं वो आएंगे पृथ्वी पर, और तब सतावट जब होगी। लेकिन यही 2 चिन्ह चमत्कार जो इन 2 भविष्यवक्ताओं के जीवन में हुए हैं वो पृथ्वी पर प्रकट होंगे। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 3री आयत से आगे आप ऐसा पढ़ सकते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, वी आर लिविंग इन द मोस्ट ब्लेस्ड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सतावट मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जीवंत कैसे हो सकते हैं इन सब बातों के ऊपर, अगर हम तैयार हैं पहले से। इफ वी आर रेडी, इफ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग टाइम्स एंड द सीजन्स। जैसे भविष्यवक्ता मूसा को प्रभु ने तैयार किया, तो फैरो ने विरोध जरूर किया लेकिन वो जयवंत नहीं हुआ।
गोलियत ने विरोध जरूर किया दाऊद का, लेकिन वो जयवंत नहीं हुआ। हमान ने विरोध जरूर किया मोर्दिके और इजराइलियों का, लेकिन वो जयवंत नहीं हुआ प्रभु की महिमा के लिए। इफ वी प्रे आर्डेंटली, द इंटेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज एंड लॉर्ड्स पीपल आर गोइंग टू बी विक्टोरियस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको पता है आपकी प्रेयर्स में कितनी पावर है? मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। ये मैंने बाद में बताना था, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है जी। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री सब उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। माइकल या मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। इनिशिएटिव कौन कर रहे थे? मिकाइल की सेना। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। स्वर्ग में मतलब सेकंड हेवन, हेवनलीज, जो अभी अंधकार की ताकतों का जो जगह बनी हुई है जी। जब ये आत्मिक मल्लयुद्ध होगा, परमेश्वर की सेना विजयी होगी जी। मिकाइल की सेना मिलकर काम करेगी प्रभु की सेना के साथ। क्योंकि हम ऊपर पढ़ते हैं किस तरीके से वो बच्चा जो जन्मा है, दैट वाज कॉट अप टू गॉड एंड टू हिज थ्रोन। आपकी प्रेयर्स स्वर्गीय स्थानों में पहुंचती हैं। ये रैप्चर को भी दिखाता है, लेकिन साथ में जो प्रेयर्स हैं वो जब पहुंचती हैं ऊपर, जैसे दानियल की प्रार्थना पहुंची तो माइकल एंजल आ गया जी मदद करने के लिए। जो प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर रुके हुए थे वो स्पीडीली आने लगे। और जो दानियल के लिए भी जो रहस्यात्मक बातें थी वो प्रकट होनी शुरू हुई। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से अंतिम दिनों के जो रहस्यात्मक बातें हैं वो हम पहले से पढ़ रहे हैं वचन में। और उसमें हम देखते हैं क्या लिखा जी, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। कई लोग कहते हैं 1/3 गिरा दी गई, इसमें कहीं नहीं लिखा 1/3। 1/3 तो शुरू में ही गिर गए थे जब पूंछ से गिराया था शैतान ने। वो शैतान ने गिराया था 1/3। आप इसी अध्याय में आप पढ़ सकते हैं पहली 3 आयतों में, पहली 4 आयत में 12 के 4 में। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शैतान और उसके दूत गिराए गए। यहाँ नहीं लिखा कितने गिराए गए, लेकिन भारी संख्या में थे वो, क्योंकि उनके लिए जगह बची नहीं। तो इसका मतलब जितने भी उसके हेल्पर थे उनके लिए कोई जगह नहीं बची। तो ये वो नहीं है जो पहले लड़ाई हुई थी जी। इसमें लिखा है उसे पहले से अजगर बुलाया जाता है, लेकिन जब पहली बार शैतान गिराया गया था तब उसे अजगर नहीं बुलाते थे, तब उसे लूसीफर ही बुलाते थे, तब वो आर्क एंजल था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आर्क एंजल जो लूसीफर था उससे लड़ाई हो रही है। इसमें कहा गया है कि अजगर के साथ लड़ाई हो रही है, ड्रैगन के साथ लड़ाई हो रही है जी। हालेलुया। तो प्रभु के लोग जयवंत हुए जी। और देखिए क्या लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। आप जानते हैं एक और तरह की सतावट क्या होती है, जब आपके ऊपर कोई दोष लगाता है, आप सही हैं गलत है वो बात की बात है, लेकिन जब कोई दोष लगा रहा है बार बार, कोई सिलेंडर, उसे सिलेंडरिंग स्पिरिट कहते हैं जी, जो ब्लेम करता है जी दूसरे को। शैतान जो है वो क्या करता है आप जानते हैं, उसके ब्लैक बुक होती है, वो आपके सारे जितने भी गलत काम हैं वो नोट डाउन करके परमेश्वर के सामने लेकर जाता है कि ये देखो ये पाप कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के फरिश्तों ने वो सारे अंधकार की ताकतों को गिरा दिया नीचे, जो दिन रात दोष लगाता है जी। कोई भी व्यक्ति दिन रात अगर ग्रम्बल कर रहा है और दोष लगा रहा है आपके ऊपर, याद रखिएगा उसके पीछे दुष्ट की ताकतें। हमारा जो युद्ध है, मलयुद्ध है, वो लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की प्रधानताओं के साथ है, दुष्ट की ताकतों के साथ है। और उसमें लिखा वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। अपनी गवाही को बनाए रखें, मेमने के लहू को बोलें प्रतिदिन। शैतान को भागना है आपके जीवन से और हारना है प्रभु की महिमा के लिए। जितनी बार आप लहू को पुकारेंगे उतनी बार शैतान हारता है प्रभु की महिमा के लिए।
उतनी बार उसे शर्मिंदा होना पड़ता है प्रभु की महिमा करो। अल्टीमेटली उसे गिरना एक दिन, ये उसे पता है, ये वचन उसे अच्छे से पता है। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। दोज पीपल, दोज बिलीवर्स, फॉर दे लव्ड नॉट देयर लाइव्स इवन ऑन टू डेथ। वो जयवंत होंगे। जो जीवन से प्यार करते हैं इस पृथ्वी के, वो प्रभु को छोड़ देंगे एक दिन, क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है जब सतावट आएगी तो क्या होगा, जो उनका टेस्ट होगा। और अगर उन्होंने मसीह विरोधी का अगर विरोध ना किया, तो अगर उसके पीछे चलने का निर्णय ले लिया, तो ऑटोमेटिकली दे विल लीव द लॉर्ड। मेरे प्रियो में को बताना चाहता हूँ, आपकी प्रेयर्स में सामर्थ्य है जी। यहाँ पर जो बच्चा है वो स्वर्ग में पहुँचाया गया, वो रैप्चर भी दिखाता है और आपकी प्रेयर्स भी। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर अपने फरिश्तों को मोबिलाइज करते हैं कार्य करने के लिए जी। एक और आयत में पढ़ रहा हूँ आपकी प्रार्थनाओं के विषय में, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, उसमें क्या लिखा जी, पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। तब उसने 7वीं तुरही खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। प्रार्थनाओं के साथ, और फिर वो वेदी पर चढ़ा रहा है जी वो उस धूप को, प्रभु के सिंहासन के सामने। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को हिला सकती है। आपको पता है, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपके आंसर अगर आपको चाहिए, सिर्फ 2 जन चाहिए एक मन के। वचन में लिखा है पृथ्वी पर 2 जन एक मन के अगर कुछ मांगेंगे स्वर्ग पिता से, उनके लिए हो जाएगा। यू कैन शेक हेवन ऑल्सो, ओनली 2 of you नीड टू एग्री फॉर एनीथिंग दैट यू वांट। लेकिन 1 accord होना चाहिए और आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तो जब ये जो हम सतावट के बारे में अलग अलग पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, मैं कोई क्यों बता रहा हूँ, अगर हम प्रेयर नहीं करते हैं ना जी, तो वो चीज़ इंटेंसिव होती है। लेकिन हम प्रेयर करते हैं तो वो परमेश्वर डील करते हैं उस चीज़ से। तो जब आप पौलुस और सिलास के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें जेल में डाल दिया गया, वो हाथ पर हाथ धर के नहीं वेट करते रहे प्रभु हमें छुड़ाएंगे छुड़ाएंगे, नहीं, नॉट एट ऑल। दे वर प्रेजिंग एंड प्रेइंग इवन ड्यूरिंग मिडनाइट आवर्स। प्रेरित तो काम 16-25 आप पढ़ लीजिएगा। दोनों चेले बेड़ियों में हैं, लेकिन वो फिर भी आराधना स्तुति कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं उस बीच में ही वो बेड़ियां टूट गई प्रभु की महिमा। अगर वो नहीं कर रहे होते तो ना टूटती। कितना ही चले गए दुनिया से, क्योंकि सतावट तो आई लेकिन उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं सीखी जी। और उसके बाद हम देखते हैं, आप जानते हैं क्या हुआ, बाकी जो थे सोल्जर्स जो खड़े थे वो अचंभित हो गए सब देखकर, और जो बाकी कैदी थे उनकी भी बेड़ियां टूट गई। और जो रोमी सिपाही, जो वहाँ सूबेदार था, जो अपने आप को मारना चाह रहा था, उनके घराने में उद्धार आ गई। वो घर लेकर गया सीधा। सतावट के बीच में महिमा प्रकट हुई। तो मेरे प्रियो, हमें तैयार रहना है, हमें प्रार्थना और बढ़ा देनी है। जब प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी बगीचे में थे, उन्हें पता, उनकी सतावट का समय आ चुका है। उन्होंने क्या कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इट मीन्स यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम एवरी ट्रायल इफ यू वॉच एंड प्रे। नॉट ओनली प्रे बट इफ यू वॉच एंड प्रे। अगर आप जाकर आत्मिक तौर पर, इंद्रियां आपकी खुली हैं और आपको पता है कि किस परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, क्या आने वाले आगे, प्रभु को पता था क्या आने वाले आगे, इसलिए उन्होंने पहले प्रार्थना करनी शुरू कर दी। दैट्स वाई ही वॉज रिजरेक्टेड द 3rd day। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उससे पहले गत्सेमनी बगीचे में फरिश्ता आ गया उन्हें ताकत देने के लिए जी। दैट इज हाउ ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द क्रॉस। उस तरीके से उन्होंने अपने आप को क्रॉस पर जाने के लिए तैयार किया जी। हालेलुया। आपको पता है, क्रूस के दर्द से ज्यादा, क्रूस का दर्द तो वो दोनों डाकू भी सह रहे होंगे जो साथ में थे, उससे ज्यादा पापों का, श्रापों का, बीमारियों का, हमारी कमजोरियों का जो दर्द था वो ज्यादा था जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। इसलिए दोनों डाकुओं से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया। द पेन ऑफ सिन, द पेन ऑफ सॉरो, द पेन ऑफ ग्रीफ, द पेन ऑफ कर्स, द पेन ऑफ विचक्राफ्ट, द पेन ऑफ द डिमोनिक डार्कनेस, the pain of all the sicknesses and diseases,
was taken upon by our Father Lord Jesus Christ on the cross. That was far much more greater pain as compared to the pain, that physical pain that he endured for us. वो दोनों जो थे, जो साथ में डाकू थे, वो ऐसे नहीं कह रहे थे, हे पिता हमें तूने क्यों छोड़ दिया, हमें बचा। जो दर्द था प्रभु यीशु मसीह का, जो प्यास लगी प्रभु यीशु मसीह को, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही समझ सकते हैं, और सिर्फ पिता समझ सकते हैं, और सिर्फ पवित्र आत्मा समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। What he went through for us। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमें समझना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। वो हमारे पिता हैं। इब्रानियों 4 अध्याय 15वें आयत में जब आप पढ़ते हैं, या 4 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, तो आप साफ पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे जो महायाजक हैं वो ऐसे नहीं है जो खाली हमारी कमजोरियों में सिंपैथी दिखाए हमें। वो हर तरह की परीक्षा से होकर निकले, इब्रानियों 2:18 के मुताबिक, और वो हमारी सहायता करने में सक्षम है। इसलिए वो हमें अनुग्रह के सिंहासन के सामने परमेश्वर हियाव देते हैं जी हमें एंटर करने का। Do not be worried or afraid of what is about to come in the world। पहला पत्रस 5:8 में अगर आप पढ़ेंगे, be of sober mind, be on the alert, your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour or whom he may devour। शैतान का काम नाश करना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। तो अगर वो उसमें लिखा बी ऑफ सोबर स्पिरिट और सोबर माइंड एंड बी ऑन द अलर्ट, बस आपको अलर्ट रहना जी। अब देखिए, सतावट जो है हमारी अपनी गलती से आ सकती है। अगर हम हर एक को पकड़ के प्रचार करना शुरू कर देंगे बिना प्रभु की अगुवाई में। अपोलोस जो था वचन में, उसको अगर आप पढ़ेंगे, वो बहुत ही ब्रिलियंट ब्रेव पर्सनैलिटी थी जी, उनकी बोल्ड पर्सनैलिटी थी प्रभु को लेकर, लेकिन उनको वचन के बारे में ज्ञान इतना नहीं था। तो जो प्रिसिल्ला और एक्विला जो दोनों जो हैं, वो अलग ले जाके वो समझाने लगे वचन को कि किस तरीके से प्रचार करना है। बहुत सारे लोग ऐसे प्रचार करते हैं जो आ भी रहे होंगे प्रभु में, उससे प्रभु से दूर हो जाएंगे जी, या वो सही ज्ञान नहीं देंगे उन्हें। वो उन्हें लगता है उन्हें ज़्यादा ज्ञान है, और वो जब बांटना शुरू करेंगे तो उल्टा लोग जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और वो दूर हो जाएंगे प्रभु से। तो वी मस्ट बी थरोली इक्विप्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, इन द वर्ड ऑफ गॉड, ग्राउंडेड एंड फाउंडेड ऑन द फाउंडेशन लेड बाय आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन की नींव रखी है, उसकी हमारे अंदर भरपूरी होनी चाहिए, ताकि हम एंड्योरिंग हो सकें आगे के लिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें प्रभु की महिमा के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ब्रदर यून के बारे में, जिन्हें हेवनली मैन कहा जाता है। चाइना में कैसे जागृति आई उनके द्वारा, कितने दिन उपवास प्रार्थना की एक बाइबल को पाने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्हें सतावट देखनी पड़ी, लेकिन उनकी नींव तब तक मजबूत हो चुकी थी। वचन वो वहाँ पर भी पढ़ते थे जी, और परमेश्वर ने उनकी नींव मजबूत की। वहीं पर जागृति आ गई जेल के अंदर। उन्हें बर्मा की जेल में डाला गया, वहाँ पर भी जागृति आ गई प्रभु की महिमा के लिए। जहाँ पर भी उन्हें डालते थे वहीं पर आत्मा बचनी शुरू हो जाती थी। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। जहाँ पर आप होंगे, वचन में लिखा है वी आर लाइक ए स्वीट स्मेलिंग अरोमा। जो मसीह का ज्ञान हम जो फैलाते हैं, वो एक सुगंध के समान है प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने। हालेलुया। जब जब आप वचन में पढ़ेंगे सतावट के बारे में, तब तब साथ में उसकी रेमेडी और उस प्रभु का अनुग्रह भी पढ़ेंगे जी, प्रभु की दया। आपको पता है प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय आप अगर पढ़ते हैं ना जी, हर जगह आपको हर चैप्टर में सतावट के बीच में भी ना प्रभु की दया नजर आएगी। द ग्रेस ऑफ गॉड, द मर्सी ऑफ गॉड। जब रैप्चर हो जाएगा, आखिरी 3.5 साल रह जाएंगे, जब वो 7 कटोरे में डाले जाते हैं प्रभु के क्रोध के, तब भी आप देखेंगे प्रभु की दया उसके बीच में। ऐसे नहीं पूरी पृथ्वी को एक झटके में नाश कर रहे हैं प्रभु, बार बार मौका दे रहे हैं जी, बार बार कि पश्चाताप कर लो, पश्चाताप कर लो, पश्चाताप कर लो। और प्रभु के लोगों के ऊपर प्रभु अनुग्रह भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, 11वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ जी। मैंने अभी तक 10वीं आयत तक पढ़ा था, अब 11वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। 11वीं आयत पढ़ी थी मैंने। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, शैतान के ऊपर, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। इस कारण हे, अब ध्यान से सुनिएगा जी, हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। कौन मगन हो? स्वर्गों लिखा हुआ है, प्लूरल है जी।
heavens, O heavens, and you who dwell in them, rejoice. उनके लिए तो आनंद का समय है, क्योंकि वो क्लियर हो गया जी पैसेज पूरा, जहाँ पर सब कुछ अटका हुआ था सालों से, हजारों सालों से। अब देखिए आगे, बट who to you, O earth and the sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया। कहाँ पर आ गया जी? मैंने आपको बताया सेकंड फॉल है ये, पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के ऊपर। इट इज नॉट द फर्स्ट फॉल, इट इज द सेकंड फॉल। तभी प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। जो पहली फॉल है वो तो हम पढ़ चुके हैं यशाया और इज़िकियल में। ये सेकंड फॉल है, और इस बार पृथ्वी पर गिराया जाएगा शैतान और समुद्र के ऊपर। और क्या लिखा? क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया। बड़ा क्रोध आ गया जी उसे, क्योंकि अब वो माइकल के सेना ने परमानेंटली उसे नीचे गिरा दिया। अब हेवनलीज क्लियर हो गए, जहां प्रार्थना रुकती थी। जैसे ही रैप्चर होगा, रैप्चर जो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट का, मसीह लोग जो हैं रूपांतरित होंगे जी, और एंड दे विल गो थ्रू द हेवनलीज। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में हेवनलीज है जी, जहां पर अंधकार की तख्तों का ऐसा अबॉर्ड है। आप इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत से आगे पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी गहरी शिक्षा बता रहा हूँ जी आपको। वो 4 तरह की दुष्ट आत्माओं के बारे में जिक्र है, अलग अलग रैंक्स के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसमें लिखा प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, रूलर्स ऑफ डार्कनेस एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस में। जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो दुष्ट की ताकतों के, वो सारे ऊपर वास करते हैं जी। वो अपने एजेंट्स को यूज करते हैं पृथ्वी पर। तो जब रैप्चर होगा और यहाँ से जो कलीसिया जो रहेगी, उनकी प्रार्थना ऊपर पहुंच रही है साथ में, तो व्हेन दे क्रॉस थ्रू दैट हेवनलीज, दैट एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू बी क्लीन। और वहां से माइकल की सेना मोबिलाइज होती है उनके साथ लड़ने के लिए। सेटन कैन नॉट अलाउ रैप्चर टू हैपन लाइक दिस। तो इसलिए माइकल की सेना मोबिलाइज होती है, और जब वो लड़ाई होती है वो नीचे गिरती है, और यहाँ से मसीह के लोग स्वर्गारोहण होता है। ये नहीं कि सालों साल लड़ाई चलेगी और उसके बाद होगा। इट जस्ट टेक्स सेकंड्स इन द स्पिरिचुअल रेल्म फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और उसके बाद हम देखते हैं जो मसीह के लोग रह गए हैं, उनमें से कई लोग उसके बाद भी शहीद होंगे, लेकिन कई ऐसे होंगे जो डायरेक्टली मिलेनियम रेन में जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन उसमें पहले लिखा गया कि शैतान जो है वो पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है, और अब चौकन्ने होने की जरूरत है उस वक्त भी। क्या लिखा? बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। ही नोज द टाइम। ये गिर गया, बस अब इतने साल करेगी, नो मोर डिले। रैप्चर के बाद गिनो जो ना 3.5 साल है। ये वचन में साफ लिखा हुआ है 7 साल का जो डिवीजन है। बहुत लोग कहेंगे मिड ट्रिबुलेशन, प्री ट्रिबुलेशन, पोस्ट ट्रिबुलेशन, रैप्चर में उस थ्योरी में नहीं जा रहा। जो वचन में मैं पढ़ रहा हूँ वही आपके साथ बांट रहा हूँ जी, प्रभु की महिमा के लिए। वो इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड, एंड इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड। और प्रभु जो आपको रिवील करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। 13वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। पृथ्वी पर अब सतावट शुरू हो गई है। फाइनल दिस इज कॉल्ड फाइनल ट्रिबुलेशन, या ग्रेटर ट्रिबुलेशन जिसे हम कहते हैं। अब वो पीछे आ गया है कलीसिया के, जिसने बच्चा जन्मा था। अब ये एक और प्रकाशन को जन्म देता है। ये वो बच्चे हैं जो अंतिम दिनों में अंतिम पीढ़ी जो प्रभु का काम करेगी प्रभु यीशु मसीह की तरह। दिस इज द फाइनल जनरेशन दैट विल वर्क बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। अब उसे गुस्सा क्या आ रहा है जी? मैंने आपको बताया ये प्रेयर्स ऊपर पहुंच रही हैं और साथ में रैप्चर भी हो रहा है जी। तो ऐसी जनरेशन जो प्रभु से प्लान्स हासिल करे दर्शनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, जैसे यूएल 2:28-29 में लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में प्रभु का आत्मा सबके ऊपर उंडेला जाएगा जी। तो उसे गुस्सा आ रहा है कि ऐसे लोग जो खड़े हो गए अंतिम दिनों में। याद रखिएगा, रैप्चर में खाली ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग जा रहे हैं और जितने पीछे रह जाएंगे वो सब बुरे हैं। देयर इज अ पर्पस फॉर सर्टन पीपल हु विल नॉट मेक इनटू द रैप्चर। कुछ होंगे बुरे होंगे जो, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको प्रभु डेलिबरेटली एक काम के लिए छोड़ेंगे अपनी महिमा के लिए। तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। मैंने आपको बताया
कि जब जब सतावट के बारे में आप पढ़ेंगे तब तब प्रभु का अनुग्रह भी बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं प्रभु छोड़ देंगे कलीसिया को, अब ठीक है जो हो रहा है होने दो। 2 उकाब के पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। एक समय और समयों और आधे समय, ये 3.5 साल है जी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसलिए भूमि की आशीष देना चाह रहे हैं अंतिम दिनों में। ये जो मरुस्थल होगा, ये कौन सा मरुस्थल होगा? ये जंगली स्थान कौन सा होगा जी? उड़कर जंगल में 2 पैरेलल सिस्टम्स चलेंगे जी, एक प्रभु का, एक मसीह विरोधी का। इसलिए मैंने लैंड के ऊपर पहले टीचिंग दी ताकि लोग जो हैं लैंड और प्रॉपर्टी की ब्लेसिंग में पहले से तैयार हो सकें, चल सकें। और परमेश्वर पहले तैयार कर रहे हैं ऐसे स्थानों को जहाँ पर जो इजरायली लोगों के ऊपर सतावट आएगी। ये 2 सतावटों को दिखाते हैं, इजराइल के ऊपर जो मैंने आपको बताया और विश्वासियों के ऊपर। अगर अच्छे विश्वासी स्वर्ग में जा चुके हैं तो अब किसकी सतावट हो रही है? अगर कोई अच्छा विश्वासी पीछे रहना ही नहीं है तो इसका मतलब कुछ ऐसे प्रभु के अच्छे लोग भी होंगे जिनको एक मकसद के तहत छोड़ा जाएगा, एंड दे विल वर्क एज रेफ्यूज सेंटर फॉर अदर्स हु नीड हेल्प फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। Even after the rapture there is a call upon certain people's life, not all but certain people's life, और उसे हम रेमिनेंट कहते हैं, उन्हें हम रेमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में, जो बचे हुए लोग हैं, जो चुने हुए और बचे हुए लोग हैं। जैसे गिनती के लोग हैं, जैसे आप 1,40,000 के बारे में पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ और जो लोग हैं, 1,40,000 तो एक यहूदी सेना के तहत बचेंगे, 1,40,000 ऐसे हैं जो विश्वासियों के तहत बचेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको प्रभु ने रखा हुआ एक मकसद के तहत, उन्हें तैयार कर रहे हैं प्रभु अपने आगमन के लिए। और उसमें क्या लिखा है कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और आधे समय तक पाली जाए। अब ध्यान से सुनेगा, कलीसिया को उकाब के 2 पंख दिए गए। मैं अभी वो ईगल्स अनॉइंटिंग के बारे में नहीं प्रीच कर रहा हूँ, ये 2 पंख कौन से हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आपको पता है जब उकाब और सांप की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? उकाब के पंजों में इतनी जान है और उसकी चोंच में भी इतनी जान है कि सांप नहीं बच सकता, और उकाब को यह अधिकार है कि वो सांप को उठा गया, वो अपने एरिया में ले जाएगी और इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा, सांप छूट भी जाता है ना तो बच नहीं सकता, नीचे से ज़मीन पर गिरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, कलीसिया जो है वो उकाब की तरह उड़ने के लिए बनी हुई है प्रभु की महिमा के लिए। द चर्च इज मेंट टू फ्लाई हाई लाइक ईगल्स एंड टू काउंटर द अटैक्स ऑफ स्नेक और पाइथन और एनी अदर डीमन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये स्पिरिचुअल फाइट है जी। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। अब लड़ाई हो रही है जी आमने सामने, कलीसिया की और साथ में सांप की हो रही है जी। उकाब के पंख दिए गए हैं बचने के लिए। वी नीड दैट ईगल्स अनॉइंटिंग। अभी तक कलीसिया ने डव्स अनॉइंटिंग का मैनिफेस्टेशन देखा है, पवित्र आत्मा जो कबूतर के नाई उतरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अंतिम दिनों में उकाब की तरह परमेश्वर उतरेंगे जी अपने कलीसिया के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। Isaiah chapter 40 verse 29 to 34, those who wait on the Lord shall renew their strength like eagles। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे जी कि जो वचन जो आप पढ़ते हैं वो पूरा होगा इन अंतिम दिनों में। जो ठहर रहे हैं प्रभु के चरणों में, जो बाढ़ जो रहे हैं वो तैयार होंगे, और जो नहीं तैयार हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। नेचर इज ऑल्सो गोइंग टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड्स पीपल। स्त्री ने सहायता की, और स्त्री की सहायता की किसने? पृथ्वी ने, नेचर ने। और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से भाई थी पी लिया। फ्लड आ रहा है, हरिकेन आ रहे हैं, टाइफून आ रहे हैं, या कोई भी ऐसा डिजास्टर आने की कोशिश हो रही है जी, लॉर्ड इज गोइंग टू यूज प्लैनेट अर्थ टू हेल्प his people, his remnant, hallelujah, his church in these last days। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, उसे और फिर गुस्सा आ गया, और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। फिर से वो लड़ने को गया जी, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ
there is going to be an intense battle in the last days, but Lord is going to make His church victorious. We need to prepare ourselves for the coming times and the seasons. जब आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय जो यहाँ से हमने शुरू किया था, उसकी 11वीं आयत में हम देखें, पहले हमने पढ़ा था धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग आपको प्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं। कई विश्वासियों को आज भी गारंटी नहीं है कि वो स्वर्ग में एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप वाकई अगर धार्मिकता के मार्ग में हैं, आप खरी शिक्षा में हैं, आप प्रभु की खराई से उनकी शिक्षा का पालन कर रहे हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे वर्ल्ड के साथ, तो प्रभु आपको गारंटी दे रहे हैं हेवन के लिए। फिर आगे क्या लिखा, धन्य हो तुम, 11वीं आयत में लिखे 5:11 में, मत्ती रचित सुसमाचार 5:11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। दे आर गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट यू, दे आर गोइंग टू रिवाइल यू और स्लेंडर यू बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। अरे देखो ये तो यीशु मसीह के पीछे है, ये तो ज़्यादा संत बन रहा है, ये ज़्यादा धर्मी हो गया है, ये ज़्यादा प्रभु प्रभु कर रहा है, ये तो मसीह हो गया जी। बहुत सारी बातें करेंगे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। झूठ बोलेंगे आपके खिलाफ, बुरी बातें बोलेंगे आपके खिलाफ। ये नहीं लिखा कौन बोलेगा, लेकिन कोई भी बोल सकता है। याद रखिए, जब प्रभु का नाम इन्वॉल्व हो जाए और आपको सताएं, उसमें लिखे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। सब प्रकार की, सब का मतलब क्या है, उसमें सब कुछ आ जाता है। आपका करेक्टर असैसिनेशन, आपका जो शारीरिक बातें जो हैं, आपके जो हो सकता है कि आपके पास फाइनेंस ज़्यादा हो तो उसको लेकर बोलें, हो सकता है कि आपके हीलिंग को लेकर बोलें, हो सकता है सेवकाई को लेकर बोलें, हो सकता है आपकी फैमिली को लेकर बोलें, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बोलें, आपकी जॉब, आपके बिजनेस को लेकर बोलें। किसी भी क्षेत्र को पकड़ सकते हैं जी वो। जैसे दानियल के विरोध में थे वो, दानियल के विरोध में उन्होंने कोशिश की कि वो कुछ खोट पाएँ उसके काम में, वो नहीं मिला। फिर उन्होंने प्रभु को लेकर उन्होंने कुछ ढूंढा कि कैसे इसको फंसाया जाए जी, और उन्होंने एक डिक्री जारी की कि किस तरीके से कि ये परमेश्वर की आराधना बंद करें। क्योंकि when they don't find any fault in your job, then they're going to find fault in your spiritual life. तो किस तरीके से फंसाया जाए स्पिरिचुअली। लेकिन हम देखते हैं कि अंत में जयवंत प्रभु ने दानियल को बनाया और साथ में शद्रक मेशक अबेदनगो को भी बनाया उससे पहले। उसमें तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में खाली एंटर नहीं करोगे आप, बड़ा फल मिलेगा। It is not enough to enter heaven, but you are going to see a mighty difference for the glory of God. Great reward for you in heaven. इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रॉफिटिकल एनॉइंटिंग का अनुभव है जी। जो प्रॉफिटिकल एनॉइंटिंग में चल रहे हैं उनके साथ ऐसे विरोध होता है। पुराने नियम में यशायाह और यिर्मयाह नबी के साथ ऐसे विरोध हुआ। दाऊद राजा के पीछे शाऊल लगा रहा। तो ये सारे विरोध कब होते हैं जी? जब प्रॉफिटिकल एनॉइंटिंग होती है। मैंने आपको बताया सबके ऊपर सतावट नहीं आएगी, लेकिन उनके ऊपर ज़रूर आएगी जो वाक्य में प्रभु के नज़दीकी में चलना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने सुना था, दोज हु डिजायर टू लिव गॉडली इन क्राइस्ट जीसस आर गोइंग टू सफर परसिक्यूशन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने ये सब चीज़ें सहन की हमारे लिए। He understands what you are going through. He understands what opposition is. जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके 18वें आयत, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं अपने चेलों को, नॉर्मल शिक्षा दे रहे हैं। क्या लिखा है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। इसका उदाहरण हम देखते हैं प्रेरितों का 9वां अध्याय, जब संत पौलुस जो है, तब शाऊल कहलाते थे वो, और कलीसिया की सतावट के लिए वो जा रहे थे। और हम देखते हैं कि किस तरीके से रास्ते में ही फेस टू फेस एनकाउंटर उनका होता है प्रभु के साथ, और उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले पूछते हैं, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु ने नहीं कहा तू मेरी कलीसिया को क्यों सता रहा है, मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, तू मुझे क्यों सताता है? तो प्रभु ने ये बात चेलों को पहले ही समझा दी, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। आपसे अगर कोई बैर रखता है, याद रखिए प्रभु से वो बैर रख रहा है। देन लॉर्ड इज गोइंग टू फाइट ऑन योर बिहाफ। प्रभु आपके लिए लड़ते हैं फिर। हालेलुया। हमने अभी फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स में जो टीचिंग सुनी थी,
ये अनुग्रह होता है जी टैबरनेकल में कि प्रभु फाइट करते हैं अपने लोगों के लिए। लॉर्ड फाइट्स फॉर हिज पीपल, लॉर्ड स्पीक्स फॉर हिज पीपल। अद्भुत फेवर उतरता है प्रभु के लोगों के लिए। जब हम पढ़ते हैं इसी में आगे तो हम देखते हैं कि क्या लिखा प्रभु ने 19वें आयत में, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। किससे बैर रखेगा जी? सब विश्वासियों से नहीं, जो चोजन वन से, जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वर्ल्ड में, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कलीसियां कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, जो ट्रू चर्चेज नहीं है जी, उनसे कोई बैर नहीं है। शैतान को उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, चाहे लाखों लोग आ जाए जी वहाँ पर। जहाँ पर भी प्रभु के मुताबिक धार्मिकता की शिक्षा है, पवित्रता की शिक्षा है, प्रभु के प्रेम की शिक्षा है, प्रभु के दूसरे आगमन की शिक्षा है, या जो भी खराई के साथ उपदेश है, वहाँ पर शैतान को प्रॉब्लम है और उस संसार को खड़ा करेगा विरोध करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का भी ऐसे विरोध हुआ। वो प्रचार करते थे तो हम देखते हैं कि सदूकी फरीसी, जो शास्त्री जो थे, पुराने नियम के जानकार थे, लेकिन फिर भी विरोध करते थे प्रभु का चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद। भाई 21वीं आयत में लिखा है, 20वीं आयत में लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। Those who don't have the revelation of Lord Jesus Christ or Heavenly Father, they are going to persecute the church. जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई बैरी है तो प्रभु यीशु मसीह का बैरी है, और जो प्रभु यीशु मसीह का बैरी है वो स्वर्गीय पिता का बैरी है। ये अनुग्रह प्रभु ने दिया, ये प्यार है प्रभु का आपसे और मेरे से। जब हम यूहन्ना 17:14 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। इफ यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड, देन वर्ल्ड इज गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट यू, रिवाइल एट यू, स्लैंडर यू, बट थैंक गॉड दैट वी आर विक्टोरियस इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। मैंने आपको बताया कि हम प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है, उनके लहू में हम जयवंत होते हैं जी, अपने वचन की गवाही से हम जयवंत होते हैं और प्रभु दया दिखाते हैं जी। जब पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 4 अध्याय है, उसकी पहली आयत में देखिएगा जी क्या लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनुष्य को हथियार के समान धारण करो। किसके समान? हथियार के समान। इट इज़ लाइक अ वेपन फॉर अस। अगर ऐसी मेंटालिटी हमारी हो गई ना जी, तो वो मसीह का मन हमारे अंदर अगर आ जाता है तो वो वेपन हो जाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनुष्य को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। मैंने आपको बताया कि सतावट कई तरीके से हो सकती है। हम अपनी गलती से भी सतावट को आमंत्रित कर सकते हैं, पाप की वजह से आमंत्रित कर सकते हैं, और तीसरा प्रभु ने नियुक्त की हुआ सतावट जैसे चेलों के साथ हुआ जी, तो हमें अपनी साइड से मौका नहीं देना। हालेलुया। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्यों हो रहा है? ताकि हम प्रभु की इच्छा के मुताबिक चलें। याकूब के पत्री उसका पहला अध्याय 2 से 4 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे प्रियो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो, बड़े आनंद की बात। वी मस्ट रिजॉयस एट इट। क्यों? उससे क्या होगा जी? हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा, हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। तो जब सतावट आती है, क्यों आती है? हमारा विश्वास का टेस्ट होता है जी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रभु फ्रूट उत्पन्न कर रहे हैं जी हमारे अंदर, फल उत्पन्न होते हैं जी, पवित्र आत्मा का नेचर उत्पन्न होता है हमारे अंदर, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कई लोग बीच में छोड़ देते हैं, और हम अंतिम दिनों में देखेंगे कि कैसे जब सतावट आती है तो बहुत सारे लोग मसीह को छोड़ देंगे। जैसे यहूदा इस्करियोती ने पहले ही छोड़ दिया लालच में। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे।
इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेट स्टेडफास्टनेस ऑफ पेशेंस हैव इट्स फुल वर्क दैट यू मे बी परफेक्ट एंड कंप्लीट, लैकिंग इन नो गुड थिंग और लैकिंग इन नथिंग। मेरे प्रियो, प्रभु हमें हर एक भली वस्तु से तृप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, लेकिन कब होगा? जब हम धीरज को पूरा काम करने देंगे, जब विश्वास का परखा जाना होगा जी। तो आनंद की बात समझो। अब सतावट में आनंद कैसे बना सकते हैं? मैंने आपको बताया, पौलुस और सिलास जो हैं बंदी गृह में आराधना कर रहे थे जी प्रभु की। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या दूंगा जी? जीवन का मुकुट दूंगा। जब आप 3 का 10 पढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिए, रेमेडी प्रभु क्या बताते हैं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। क्या किया जी हमने? धीरज के वचन को थामे रहे हैं। तो हार अगर नहीं मानेंगे ना जी, तो परमेश्वर बचाएंगे भी। लॉर्ड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस एंड सेव अस। मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं और बताना भी चाहता हूं जी, लेकिन ज़रूरी है हमें समझना कि हम परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, इन अंतिम दिनों में प्रभु का क्या औचित्य है जी हमारा जीवित रखने का। एक बड़ी बुलाहट है, बड़ा मकसद है, ताकि हम तैयार कर सकें और लोगों को, अपने आप को भी और लोगों को भी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या एटीट्यूड अपनाने के लिए कहा? हमें तो कहा है कि जाग कर प्रार्थना करनी है, लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा? विरोधियों के साथ कैसे डील करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मैं 44वें आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लव देम एंड प्रे फॉर देम। लव दोज हु आर योर एनिमीज, लव योर एनिमीज एंड प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। प्रार्थना करिए उनके लिए कि प्रभु ने माफ करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यही तो किया सूली पर, प्रार्थना की अपने दुश्मनों के लिए। उन्होंने नहीं कहा प्रभु इनके ऊपर आग बरसा स्वर्ग से, इनको उठा ले। प्रभु ने ऐसे प्रार्थना नहीं की। प्रभु ने कहा पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और हम जानते हैं प्रभु की प्रार्थना सुनी गई। जो सूबेदार, जो सेंचुरियन था, उनके साथ जो सिपाही थे, वो सब भौचक्के रह गए देखकर जो इवेंट्स हुए प्रभु के क्रूज पर। यूहन्ना 19वां अध्याय है, उसकी 34 से 37 आप पढ़ सकते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो वाक्य में वो क्या क्लेम करते हैं? ये वाक्य में परमेश्वर का पुत्र है। लूका की पुस्तक में भी आप पढ़ सकते हैं कि दे एक्सेप्टेड लॉर्ड जीसस एज अ सन ऑफ गॉड। दे एक्सेप्टेड लॉर्ड जीसस एज अ सन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह। आपका विरोध होता है, आपका टफ टाइम आता है, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर उससे भी आपको बाहर निकालेंगे। आपके विरोधी बहुत होंगे, आपके कार्यस्थल में, आपके रिश्तेदारों में, आपके बिजनेस में, आपके कई लोग आपसे जेलसी रखेंगे जी। कई लोग आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है विचक्राफ्ट भी करें, लेकिन आप सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। वी मस्ट होल्ड ऑन टू द गारमेंट ऑफ लॉर्ड जीसस विद फेथ। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को आप पकड़े रहें और आप विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर आपको हर सतावट से बाहर निकालेंगे। यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में लोग और बढ़ते चले जाएंगे। वचन में लिखा है और बुराई बढ़ती चली जाएगी। जो बुरा है और बुरा होता चला जाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, हमें अपनी भलाई नहीं छोड़नी है। अपना नेचर मत खराब करिए दूसरों के पीछे। भलाई करना मत छोड़िए। अगर कोई बुराई कर रहा है आपके साथ, आप भलाई मत छोड़िए। आप ये मत सोचिए अच्छा वो बुरा कर रहा है तो मैं भी अब बुरा करता हूँ, उसे मजा चकाता हूँ। जो लोग मजा चकाने की सोचते हैं ना जी, वो गलत बीज बोल रहे हैं। जो झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सामने सब कुछ प्रकट है कि वो क्या कर रहे हैं। आपके खिलाफ कोई भी कार्य कर रहा है छुप कर, प्रभु को पता है हर एक बात का। आप ये मत सोचिए प्रभु को नहीं पता कि आप किस दौर से होकर निकल रहे। क्या लोग कहते हैं आपको नहीं पता जी मेरे साथ क्या हो रहा है, ये आप नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, लेकिन प्रभु समझ सकते हैं। ही इज अ गॉड ऑफ कंपैशन। ही इज अ गॉड ऑफ कंपैशन। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 21वें आयत में क्या लिखा हुआ है। 20 और 21 के बारे में पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग कैसे होते हैं उसमें लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, मतलब बीज जो बोया गया
ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। बहुत लोग आएंगे जॉय के साथ प्रभु में आएंगे जी, आनंद के साथ प्रभु के पीछे चलेंगे, उन्हें लगेगा बहुत अच्छा हो रहा है जी, लेकिन फिर क्या लिखा आगे, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। कुछ दिन के बाद वो जो जड़ है ना, है ही नहीं उनके अंदर, तो क्या होता है, एकदम से वो हिल जाते हैं। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन के कारण, वचन के कारण जो सही वचन प्रचार करेगा उसका विरोध होगा जी, जो नहीं करेगा उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शैतान को, वो वहाँ और भेजता रहेगा लोग। उसे पता है कि यहाँ लोग तैयार नहीं होने वाले दूसरे आगमन के लिए, तो आंखों पर पट्टी बनी रहेगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे क्यों पड़ गए लोग, उन्होंने खराई के साथ चिताया राजा को। हालेलुया। तो वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, ये नहीं लिखा अगर होगा, उसमें लिखा जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो क्या होगा, तुरंत ठोकर खाता है, एकदम से ठोकर खाता है। मेरे प्रियो, हम किस तरह के बीज हैं, कि हम झाड़ियों में, पथरीली भूमि में या अच्छी भूमि में हम बोए गए हैं। बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। प्रभु ने विस्तृत तरीके से बताया अंतिम दिनों की सतावट कैसे होगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मरकुस 13वां अध्याय, लूका 21वां अध्याय, आप पढ़ सकते हैं बाद में, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा वो सब चीज़ें, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके की सतावट आएगी इजराइल में और पूरे विश्व के ऊपर। और लोग अगर तैयार नहीं होंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। द टाइम इज कमिंग एंड इट इज ऑलरेडी एट हैंड व्हेन वी आर सीइंग ऑल द फुलफिलमेंट ऑफ एवरी प्रोफेसी। हर एक भविष्यवाणी का शब्द पूरा हो रहा है जी। पहला यूहन्ना 3:13 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है, हे भाइयों यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना, नेवर बी सरप्राइज्ड, डोंट बी सरप्राइज्ड। पहला पत्रस 3:14, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। पहला पत्रस 4:14, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा हो जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। खाली ऑर्डिनरी पवित्र आत्मा की अनुग्रह सामर्थ्य नहीं, महिमा उतरनी शुरू हो जाती है, ग्लोरी। इसलिए संत पौलुस कहते हैं जो अभी जो हम सतावट झेल रहे हैं ना जी, वो कुछ भी नहीं है आने वाली महिमा के मुकाबले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने महिमा के लिए नियुक्त किया हुआ है। भजन संहिता 10:2 में अगर आप पढ़ोगे, Psalm 10:2, उसमें लिखा है, इन प्राइड द विकेड हॉटली परसू द एफ्लिक्टेड। घमंड के कारण जो होते हैं, जो बुरे लोग हैं, वो जो पहले दुखियारी लोग हैं, पहले जो बेचारे परेशान हैं, उनका पीछा करते हैं जी। आप सोचेंगे नए नियम में सतावट है, पुराने में नहीं है, बिल्कुल पुराने में है। आप पुराने में बहुत सारे उदाहरण ऐसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा सब के ऊपर नहीं आएगी सतावट, लेकिन आप बहुतों के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको यूसुफ का देना चाहता हूँ। उससे पहले याकूब का अगर आप पढ़ेंगे तो ईसाऊ जो उसका भाई है उसके विरोध में आया, और यूसुफ जो है उसके भाई उसके विरोध में आए। और हम देखते हैं यूसुफ पोतीफर के घर में भी उसने विरोध सहा, जहाँ पर भी वो गया वहाँ पर उसने विरोध सहा, और परमेश्वर ने फिर भी हर जगह से उसे बाहर निकाला जी। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से दाऊद राजा के विरोध में गोलियत था पहले, और उसके बाद शाऊल जो था, जो उसका ससुर था, वो उसके पीछे पड़ गया जी। और बाद में दाऊद का बेटा अबसलोम भी उसके पीछे पड़ गया। दाऊद ने बहुत साल ऐसे ही उसने गवा दिए, बट इन एवरी बैटल ही वॉज विक्टोरियस। हर एक युद्ध में दाऊद जयवंत था। योशू का भी विरोध का सामना करना पड़ा, मूसा को इजराइलियों के द्वारा ही विरोध का सामना करना पड़ा, और दूसरी तरफ फैरो का भी विरोध उसने झेला, लेकिन प्रभु ने हर तरफ जयवंत बनाया। एलिया के पीछे जजेबेल पड़ी, और अहाब और जजेबेल उसके खिलाफ थे। इसी तरह एलीशा के खिलाफ भी हम देखते हैं किस तरीके से कार्य हुआ, लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को बचाया जी। प्रभु की महिमा करिए। बॉटम लाइन ये है कि आपके समय से पहले आपको कोई हाथ नहीं ला सकता। प्रभु अपने लोगों की शुद्धि लेते हैं जो वाक्य में अपना इनकार करके अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। इफ यू वांट टू रियली फॉलो लॉर्ड जीसस, देन फर्स्ट डिनाई योरसेल्फ, टेक अप हिज क्रॉस एंड फॉलो हिम। लॉर्ड इज गोइंग टू एलिवेट यू टू ग्रेट हाइट्स। बॉटम लाइन ये है कि आप जीवन से बढ़कर होंगे प्रभु की महिमा के लिए। और आपको पता है एक स्पेशल प्रॉमिस, जब आप सातों कलीसिया में पढ़ते हैं, जिनके साथ सतावट होगी आप मिलेनियम रेन के सहभागी होंगे जी।
जो मार्टियर्स हुए हैं उनका तो गारंटेड टिकट है जो मिलेनियम रेन में रहेंगे, जो शहीद हुए हैं प्रभु के नाम के कारण। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारी सतावट जो है वो अननेसेसरी होती है, जो हम अधिकार इस्तेमाल नहीं करते हैं इसलिए लोग तंग करते हैं जी। तो हमें इस्तेमाल करना है अपने अधिकार को। आपको प्रेयर करनी है डिजर्निंग के लिए, आत्माओं की परख के लिए जी। और उसमें आपको पता लगेगा, प्रार्थना जब आप करेंगे, आप प्रचारकों से पूछ सकते हैं लेकिन वो अपना अपने डायग्नोसिस बताएंगे जी। जैसे आप हर डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपने डायग्नोसिस बताते हैं, हर वकील के पास जाएंगे वो अपने तरीके से केस हैंडल करते हैं। कोई प्रचारक, कोई डॉक्टर छोटा बड़ा नहीं होता जी, सबका अपना तरीका है हैंडल करने का। जैसे प्रभु ने उन्हें विजडम और नॉलेज दी है, इसी तरीके से प्रभु में हर एक प्रभु के बंदे का अपना तरीका हैंडल करने का। लेकिन जब आप खुद प्रार्थना करेंगे घुटनों पर, तो प्रभु आपको आत्माओं की परख के वरदान के द्वारा और गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट्स और डिजर्नमेंट, ये दोनों अलग अलग गिफ्टिंग है जी। तो उसमें क्या होगा, प्रभु आपको बताएंगे कि हमान की आत्मा है या फेरो की आत्मा है या ये जूडा इस्करियोट की आत्मा है, कौन सी आत्मा पीछे काम कर रही है, या गोलियत की आत्मा है। तो आप उसके ऊपर अधिकार लें, उसको अधिकार के साथ आप भगाएं प्रभु की महिमा के लिए। स्पीक द वर्ड टू दैट स्पिरिट एंड एड्रेस इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एक परमेश्वर के महान दास जो प्रभु के पास चले हैं, ब्रदर कैनेथी हेगन, उनके एक बहुत फ्रेंड अच्छे जो पास्टर थे, वो पास्टर जो हैं उनके घर में उनका लड़ाई हो गई उनकी वाइफ के साथ। लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो, उसके अंदर दुष्ट आत्मा उनका वास हुआ और वो तंग करने लगी पास्टर को, और वो सेवकाई में बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन रही थी। प्रभु का काम नहीं हो रहा था, और प्रभु ने आत्मिक आंखों से दिखाया किस तरीके की दुष्ट आत्मा एंटर कर चुकी है जी उस स्त्री के अंदर, जो परमेश्वर के काम से घृणा करती है और प्रभु के काम को होने नहीं दे रही है, और वो पास्टर के खिलाफ काम कर रही थी, और वो विश्वास से भटक चुकी थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया ब्रदर केनेथ हेगन जी के द्वारा उन पास्टर को। और जब उन्होंने अधिकार लिया, जो दुष्ट आत्मा जो उस स्त्री को इस्तेमाल कर रही थी वो अपने कार्य में असफल हुई प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, जब आप अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर आपके ब्याह पर कार्य करते हैं। जस्ट प्रे एंड यूज योर अथॉरिटी। पाइथन की स्पिरिट जो है वो पौलुस और सिलास का विरोध कर रही है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से वो स्त्री कह रही है ये परमेश्वर के जन है जो परमेश्वर का मार्ग बता रहे हैं लोगों को। कई दिन बाद संत पौलुस ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, उसको घुड़का दुष्ट आत्मा का, और उस इमीडिएट रिएक्शन किया तो उनको जेल में डाल दिया गया। एक वॉरफेयर था पाइथन की स्पिरिट के साथ। वो भावी कहलाने वाली आत्मा भी कहा गया उसे हिंदी में, या स्पिरिट ऑफ डिविनेशन कहा गया। जब ग्रीक में पढ़ेंगे तो पाइथन की स्पिरिट कहा गया उसे। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना और आराधना की तो बेड़ियाँ टूट गई, बंधन टूट गए। उसका एक और चिन्ह क्या है, जो अजगर की आत्मा होती है वो आपको लपेट लेती है। जो अजगर जो होता है लपेट लेता है, मतलब सफोकेशन होती है वो। इसी तरह पौलुस और सिलास को बेड़ियों में डाल दिया गया। पाइथन स्टॉप्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और बॉन्डेज में डालने की कोशिश करता है पाइथन आपको। एग्जैक्टली पौलुस और सिलास के साथ यही हुआ, बॉन्डेज में डाल दिया गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। कुछ दुष्ट आत्माएं आराधना के द्वारा जाती हैं। जब दाऊद वीणा बजाता था, आराधना करता था, तो शाऊल के ऊपर से डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट भागती थी, और हम जानते हैं कि पौलुस और सिलास को छुटकारा मिला। मेरे प्रिय, कई तरह की जो सतावट है वो तभी दूर होगी जब अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। यूज योर अथॉरिटी एंड लॉर्ड इज विद यू एंड यू शैल सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ द लिविंग। और बाकी हम पूरा समर्पण करें प्रभु के चरणों में। बहुत सारी बातें मेरे प्रियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 Corinthians chapter 1 3-6, you go through problems and tribulations because Lord wants to use you to comfort and console others, ताकि दूसरों को तसल्ली मिले, दूसरों की समस्या में आप उनके साथ खड़े रहें, ताकि जब आप उस परेशानी से होकर निकले हैं तो प्रभु समझते हैं कि आप किस दौर से होकर निकलते हैं, और आप फिर स्वयं तरस से भरकर दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे जी। प्रभु आपको अपने तरस से भर देंगे। जिस प्रॉब्लम से आप होकर निकले हैं, आप उसी प्रॉब्लम से लोगों को बाहर निकालेंगे प्रभु की महिमा के लिए। दैट इज द होप दैट वी हैव। तो आप अपनी मिनिस्ट्री में प्लेस होना शुरू होते हैं, अपनी कॉलिंग में प्लेस होना शुरू होते हैं, जिसके तहत प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर के प्यार और तरस के लिए। Shall we all pray and look up to God and cry out to for His help? Cry out to God for His help कि प्रभु अपने लोगों की शुद्धि लें, सहायता करें। कितनी हमारी गलतियों की वजह से हम कई बार मुसीबत में फंसे, लेकिन प्रभु ने हमें निकाला जी। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ शैतान ने फंसाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे बचाया। Just thank the Lord for His goodness, for His mercy endures forever. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for each and every person in this meeting, Lord. Touch every person at the sound of my voice, and we pray that you will prepare us for the times ahead, Lord. अपने लोगों की आप सुरक्षा सुनिश्चित करें, Lord. और प्रभु जी अद्भुत अनुग्रह उंडेलिए कि हम आत्मा में प्रार्थना करने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। जब सतावट आई प्रभु जी, जब पूरे इतिहास में, तब जागृति भी आई साथ में, Lord. Whenever persecution came upon the church or your people, then also came the revival for the glory of God. Revive your people, revive their homes, revive their lives in the name of the Lord Jesus Christ. अपने लोगों को जागृति के लिए तैयार करें, अपने लोगों को सतावट में विश्वासों के बनाए रखें, और जिसके ऊपर जो बुलाहट है उसे पूरा करें, Lord. I know, Lord, that everybody is not meant for persecution, Lord, but those whom you have called for to be martyrs, prepare them for your glory in the name of the Lord Jesus Christ. तरस से भर जाइए प्रभु यीशु मसीह जी, तरस से भर जाइए, Lord. हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। जितने भी लोग बीमार हैं वो सब बीमारियों को घुड़क रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में वी रिब्यूक एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, एवरी इन्फर्मिटी, डिपार्ट फ्रॉम देयर लाइफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. Father, we pray your people do not have the spirit of fear but of power, love and sound mind in the name of the Lord Jesus Christ. We rebuke the spirit of fear, loose their life in the name of the Lord Jesus Christ. Receive the touch of my Father, Lord Jesus Christ. Receive the redemption, the restoration, the deliverance of my Father, Lord Jesus Christ. Precious Holy Spirit, fill your people with your mighty presence and your power in the name of Lord Jesus. Fill them with the 9 gifts of the Holy Spirit. प्रभु जी अपने 9 वरदानों से भर दीजिए. And let the 9 fruit of the Holy Spirit be cultivated in us as per Galatians 5:22 and 23, Lord. प्रभु जी गलातियों 5:22 और 23 के मुताबिक आपके 9 फल हमारे अंदर उपजने पाए पवित्र आत्मा जी. आप मंडराएं अपने लोगों के जीवन में, और प्रभु जी miracles of recreativity take place in their life in the name of the Lord Jesus Christ. जितनों के gall bladders हटा दिए गए हैं उनके अंदर नए gall bladders आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जितनों के सोरियासिस की प्रॉब्लम है उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बाल झड़ने की समस्या इसी वक्त रुक जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो अचानक बाल सफेद होने शुरू हो गए, graying of hair, stop in the name of the Lord Jesus Christ. I decree and declare 20 years of age, restoration, reversal, renewal of the body parts, the organs, the strength, their youth in the name of the Lord Jesus Christ. क्योंकि ये भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा की संतान है. भविष्यवक्ता इब्राहिम, इसाक और याकूब के वंशज हैं. इसलिए प्रभु जी अपनी महिमा को प्रकट करें इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जिनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, लेट फाइनेंसेस फ्लो एंड ओवरफ्लो इन देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सो दैट दे कैन वर्क फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीस एंड टाइम्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. ताकि ये राज्य के सुसमाचार के लिए सेवा करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. लेट देम राइज अप विद न्यू अथॉरिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. लेट दैट प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग ऑफ प्रॉफिट मोसेस एंड प्रॉफिट एलाइजा रेस्ट अपॉन देम. लेट योर ओन मेंटल रेस्ट अपॉन देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु मसीह जी आप मंडराएं, आप कार्य करें इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty in the name of Lord Jesus. The law of the Spirit of life in Christ Jesus set us free from the law of sin and death in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप छू लीजिए हर एक को. आपका एक स्पर्श काफी आपके लोगों के लिए लॉर्ड, और पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Let the power of resurrection work in their lives, in their organs, in their circumstances, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. जिनको जॉब की आवश्यकता है उनको जॉब मिलने पाए लॉर्ड. जिनको प्रभु जी बिजनेस की आवश्यकता है उनको बिजनेस मिलने पाए. जो जॉब में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं उनका प्रमोशन होने पाए, इंक्रीमेंट लगने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. एप्रोप्रिएट सैलरी इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. जिनकी जो पुरानी सैलरी रुकी हुई है, वी कमांड यू विकेट डेविल, टेक योर हैंड्स ऑफ देयर सैलरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. फादर गॉड सेंड फोर्थ द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स राइट नाउ to bring that salary into their hands, that promotion into their hands in the name of the Lord Jesus Christ. जितने भी बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं वो बिजनेस फ्लरिश करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हमारी मंशा को आप आग से परखें लॉर्ड. प्यूरिफाई आवर मोटिव्स विद योर हेवनली फायर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. फादर चेक आवर मोटिव्स लॉर्ड. क्या हम खराई के साथ आपकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लॉर्ड. हमारी मंशा को आप जांचिए प्रभु जी, और जहां पर हमें करेक्शन की आवश्यकता है वो करेक्ट करें प्रभु जी हमें हर कदम पे लॉर्ड.
पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। मैं हर एक के बिहाव पर आपसे माफी मांग रहा हूं कि कोई कमी घटी, कोई गलती, कोई प्रभु जी आपको प्रभु जी किसी ने खेदित किया है, ओ प्रभु जी माफ कर दीजिए प्रभु जी, लेकिन इनकी प्रार्थना का उत्तर इन्हें मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। फादर रिमेंबर योर कंपैशन एंड आंसर द प्रेयर रिक्वेस्ट फ्रॉम हेवन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक की प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी डिले, स्पिरिट ऑफ डिले वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी जो भी इन्होंने खो दिया अपनी लाइफ टाइम में, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी जबान की वजह से, अपने सोच विचार की वजह से, इनके माता पिता की वजह से या पूर्वजों की वजह से, वो 14 जनरेशंस पहले तक भी वो सारे हर एक अच्छी बात का, चाहे वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, हेल्थ हो, फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर एक अच्छी बात का मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पुनर्स्थापना बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फ्रॉम द फादर्स lineage and the mother's lineage, even up to 14 generations back, whatever they have lost, I decree and declare that in their generation, in their lifetime, they are going to receive all the restoration in every good area in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Thank you precious Holy Spirit जी, thank you precious Holy Spirit जी, thank you precious Holy Spirit जी। जिस किसी के कान में समस्या है वो कान के पर्दे खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We command that eardrum to be healed in the name of the Lord Jesus Christ, the problem in the ear to disappear in the name of the Lord Jesus Christ. Ulcers formation, we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. Cervical spondylitis, we expel you out in the name of the Lord Jesus Christ. Giddiness, जो चक्कर आने की समस्या है उसे घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोल्ड और कॉफ और एलर्जी की आत्मा को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. Every addiction, spirit of bondage, every strong man, we expel you out in the name of the Lord Jesus Christ. Precious Holy Spirit, we hover over your people, Lord. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हर एक भविष्यवाणी जो इनके विषय में हुई है, चाहे वो दर्शनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा है, चाहे आपके दासों ने की है, आपके सेवकों ने की है, आपके पासवानों ने की है, आपके भविष्यवक्ताओं प्रेरिताओं ने की है, आपके विश्वासियों ने की है इनके लिए, या ये खुद क्लेम कर रहे हैं अपने लिए, या कोई प्रतिज्ञा और वाचा को क्लेम कर रहे हैं, वो इनके जीवन में पूरी होने पाए, इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Every promises of God are yes and amen. And Father, let them receive the breakthrough in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, precious Holy Spirit जी। जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी तक प्रभु जी इनका आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, oh, as the servant of the Most High God, I decree and declare that the answers are coming speedily in the name of the Lord Jesus Christ. Let their faith rise to a new level in the name of Lord Jesus. और अद्भुत छुटकारा बोल रहे हैं, mighty deliverance in their life in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, precious Holy Spirit जी। Father, we pray for Brother Evangelist Sanjeev Frederick ji, Lord. Let him receive the gift of the word of knowledge and the gift of the word of wisdom, and that heavenly spirit of wisdom and revelation as per Isaiah 11:2, Lord. 11:2 and 3, Lord. Fulfill all these promises in your children's life, Lord. In your child's life, that he will receive that heavenly wisdom and knowledge of the word of God. Let that spirit of revelation descend upon him as per Ephesians 1:17 to 19, Lord. Enlighten the eyes of his understanding. इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दीजिए, अपनी महिमा को प्रकट करिए लॉर्ड। इस मीटिंग में सबके स्पिरिचुअल आई साइट खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट द स्पिरिचुअल आई साइट ओपन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी कि आपके फरिश्ते आपके लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और गुड न्यूज चारों तरफ से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें अपने आगमन तक विश्वास योग्य बनाए रखें, खरी शिक्षा में चलने का अनुग्रह प्रदान करें और आपकी महिमा प्रकट होने पाए लॉर्ड। जिन लोगों को खराब स्वप्न आ रहे हैं, खराब ख्यालात आ रहे हैं, वो मैं कैंसिल कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो हमें से किसी के भी खिलाफ नेगेटिव वर्ड्स बोले गए हैं, वो मैं कैंसिल कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। No weapon formed against us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn, for this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. We give you praise, give you glory, give you honor. In Lord Jesus Christ's matchless name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, जो प्रत्येक दिन प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो संडे ट्यूसडे मीटिंग में जुड़ते हैं, जो रिकॉर्डिंग में जुड़े हैं, जो लाइव जुड़े हैं, यूट्यूब या फेसबुक से जुड़े हैं, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। और आप यूट्यूब चैनल पर जाके और टीचिंग्स देख सकते हैं जी। एंड टाइम प्रोफेटिक विजन जो चैनल है, उसका लिंक भी हमने फेसबुक पर दे रखा है, और भी बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। और प्रभु आप सबको आशीषित करें। और बच्चों के लिए भी जो हमने जो बुक लिखी है जी, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। उस पर अमेज़न पे
पब्लिश की हुई है प्रभु की महिमा के लिए, और उसका भी लिंक दिया हुआ है फेसबुक पर, पिनाकल व्यू ऑफ द प्रोमिसेस फॉर द चिल्ड्रन। हाँ जी, तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपसे बातचीत करेंगे जी। लॉर्ड इज गोइंग टू टॉक टू यू, लॉर्ड इज गोइंग टू विजिट यू। हाँ जी, और हर एक प्रार्थना का उत्तर आप धन्यवाद के साथ रिसीव करें। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी परमेश्वर आपके साथ, आपके अंदर और आपके ऊपर विराजमान है जी। और आप प्रार्थनाओं के उत्तर आप आत्मा में रिसीव करिए और उसका प्रकटीकरण आने वाले दिनों में आप देखेंगे जी। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।